श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी इति नामिने नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गिरधरी श्री राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा नील माधव श्री राधे जय राधा दामोदर श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव विष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिय व्रजचार्य अष्टोत्र श्री श्रीमद बचनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिय व्रजचार्य अष्टोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव महाष्ण गोस्वामी महाराज की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assemble devotees. Hare Krishna. Namo Shubhaya Krishna Vastava Bhutalesh. Namo Shubhaya Krishna Vastava Bhutalesh.
नमस्ते सरस्वती देव। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों। आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था का आरंभ 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके परम पूज्य गुरु महाराज महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा पाकर किया था। और उनके ही प्रशिक्षण में, उनके ही देखरेख में और ट्रेनिंग से मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं हृदय से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज मैं थोड़ा अपने यूजुअल जो सामान्य जगह होती है जहाँ से प्रोग्राम करता हूँ, वहाँ नहीं हूँ। मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकती है थोड़ी, और कृपया करके इसके लिए मुझे माफ करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं कृष्ण की ओर। शिला प्रभुपाद जी हैं। शिला प्रभुपाद जी की ये छोटी सी पुस्तक है भगवत गीता के आधार पर, भगवत गीता का जो 7वां अध्याय है उसके श्लोकों पर। तो हमने पिछले सेशन में आरंभ किया था जो इसका 5वां अध्याय है, लास्ट का अध्याय, परम प्रभु की ओर गमन। और उसमें हमने ध्रुव महाराज की कथा पढ़ी थी और काफी कुछ उसमें जो संतुष्टि के बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं वो हमने चर्चा किए थे। तो आज हम इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम मंगलाचारण करेंगे। मंगलाचारण में कृपा करके आप हाथ जोड़कर आंखें बंद करके इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इस पर ध्यान दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशवभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। भगवत गीता जिटीज की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य प्रेमानंदे। हरे हरे बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं आज के अध्याय में श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। यद्यपि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर शांति पूर्वक रहने के लिए, कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए और अंत में उनकी शरण में आने की सब सुविधाएं हमें प्रदान की हैं, किंतु इस कलयुग में हम बड़े अभागे हैं। हम अल्प आयु हैं और अनेक लोग भोजन, आवास, विवाहित जीवन और प्रकृति के प्रहारों से सुरक्षा से वंचित हैं। मतलब इस कलयुग में वैसे तो भगवान ने सब कुछ बनाया है लोगों के लिए, जीवों के लिए, ताकि वो भगवान की ओर अग्रसर हों, भगवान की शरण में जाएं, भगवान की भक्ति करें। लेकिन इस कलयुग में जैसे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम बहुत अभागे हैं। क्यों? क्योंकि अल्प आयु, सबसे पहले अल्प आयु मतलब उम्र जो है बहुत छोटी हो गई। अल्प आयु, आयु है बहुत कम, 100 साल भी नहीं है, 50, 60, 70 साल बस। तो उसमें हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। फिर दूसरा, अनेक लोग भोजन, आवास मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, और फिर प्रकृति के प्रहार, जो प्रकृति आपदाएं आ रही हैं, इन सब से हम लोग दुखी हैं। तो ऐसे कलयुग जो है वो अपना चरम मतलब इस कलयुग के अंदर जो है, अभी चरम पे तो नहीं है, लेकिन इस कलयुग के अंदर बहुत सारी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जिससे हम भगवान की ओर अग्रसर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यह स्थिति वर्तमान कलयुग के प्रभाव के कारण, इसलिए इस युग की भयावह स्थिति को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक जीवन पद्धति के अनुशीलन की अनिवार्य आवश्यकता पर बल दिया। और यह हमें कैसे करना चाहिए, उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने इसका सूत्र बताया। क्या? हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। अर्थात केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही रक्षक है। कलयुग में और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इस बात की चिंता मत कीजिए कि आप कारखानों में हैं, नरक में हैं, झोपड़ी में हैं या किसी गगनचुंबी भवन में हैं। केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करते रहें। इसमें न कोई खर्च है, न बाधा है, न जाति बंधन है, न धर्म बंधन है, न वर्ण भेद है। इसे कोई भी कर सकता है, केवल कीर्तन कीजिए और सुनिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं कि हमें भगवान का कीर्तन करने में कोई खर्च नहीं करना पड़ता, कोई पैसे नहीं देने हैं। अगर किसी की जबान, कोई गूंगा भी है, वो अपने मन मन में कर सकता है ना। तो ये कीर्तन कहीं भी हो, और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कहीं भी हो, आप कारखाने में हो, नरक में हो, झोपड़ी, आजकल के तो कारखाने नरक से कम है क्या। तो झोपड़ी में हो या किसी गगनचुंबी इमारत में हो या मेरी तरह इस गाड़ी में बैठे हो, एक कार में बैठे हो, कहीं भी हो, आप वहीं भगवान का नाम ले सकते हैं, वहीं हरे कृष्ण का कीर्तन कर सकते हैं। आपको कौन रोक सकता है? तो ये तो हमारी अंदरूनी इच्छा होनी चाहिए, हमें भगवान की शरण में जाने की ललक होनी चाहिए, जिससे फिर हमें कोई जो भौतिक बाधा है वो नहीं रोक सकती। सौभाग्य से यदि कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आता है और किसी प्रमाणिक गुरु के संरक्षण में इसकी साधना करता है, तो वह निश्चय ही भगवत धाम लौटेगा। मतलब ये सौभाग्य से हमें, आप ये मत सोचिए कि आप इस प्रोग्राम में अभी हैं, सुन रहे हैं और ऐसे ही है, नहीं। ये बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि हम भगवान के नाम का की चर्चा सुने, भक्तों का संग करें,
ये पुराने जन्म के हमारे अच्छे कर्म होते हैं, सुकृति होती है, भगवान के भक्तों की सेवा होती है, जिससे हमें इस जन्म में भी भगवान के भक्तों की सेवा मिलती है, उनका संग मिलता है, ताकि हमें एक मौका मिले, हम भगवान की भक्ति में दोबारा अग्रसर हों। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है, इसको हल्के में आप कभी मत लीजिएगा, इसको बहुत गंभीरता से आप सोचिएगा। तो आगे श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक यहाँ बता रहे हैं, क्या है? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थात अनेक जन्मों के उपरांत, बहुनाम, बहु मतलब बहुत सारे, जन्मनानंते मतलब जन्म मरण, ऐसे अनेक जन्मों के उपरांत कोई ज्ञानी, ज्ञानवान, कोई ज्ञानी वस्तुतः यह जानते हुए मेरी शरण लेता है कि मैं ही सब कारणों का कारण हूँ। वासुदेवः सर्वमिति मतलब सब कारणों के कारण भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण हैं। सा महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा मानने वाला महात्मा बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कोई गिना चुना हमें मिलता है जो इस बात को जानता है कि भगवान कृष्ण सबके कारणों के कारण है। तो ईश्वर विज्ञान के लिए दार्शनिक खोज अनेक जन्मों तक करनी होती है। ईश्वरानुभूति बहुत सरल है, किंतु साथ ही साथ बहुत कठिन भी है। जो व्यक्ति कृष्ण के वचनों को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उनके लिए तो यह अनुभूति बहुत सरल है, किंतु जो लोग अपनी दार्शनिक या ज्ञान की प्रगति के बल पर खोज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपना विश्वास पैदा करने के लिए इस खोज की क्रमिक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, और यह प्रक्रिया कई जन्मों का समय ले लेती है। मतलब यहाँ श्रील प्रभुपाद जो अलग-अलग अध्यात्मवादी हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। अध्यात्मवादी भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं, जो तत्ववित्त कहलाते हैं, अर्थात परम सत्य को जानने वाले। अध्यात्मवादी परम सत्य उसे कहते हैं जिसमें कोई द्वैत ना हो। इस परम सत्य में कोई विभिन्नता नहीं होती। परम सत्य में प्रत्येक वस्तु एक ही स्तर पर स्थित है। जो इस सत्य को सही ढंग से जानता है, वही तत्ववित्त कहलाता है। मतलब यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि सब अध्यात्मवादी जो होते, अध्यात्मवादी मतलब अध्यात्म को जानने वाले, अध्यात्म को जानने के इच्छुक, अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी इंग्लिश में बोलते हैं। तो लेकिन आजकल आप देखोगे कि बहुत कम लोगों का रुझान आध्यात्मिक प्रगति या अध्यात्म की तरफ होता है। ज्यादातर लोग भौतिक इच्छाओं में, भौतिक पचड़ों में फंसे हुए हैं। तो अध्यात्मवादी जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कोई जैसे भगवान को निराकार मानता है, कोई भगवान को एनर्जी मानता है, कोई भगवान को का स्वरूप अपने हृदय में देखता है, कोई भगवान को भगवान के विग्रह के रूप में दर्शन करता है। तो ऐसे अलग-अलग अध्यात्मवादी हैं। श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया है? श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सत्य का साक्षात्कार 3 रूपों में होता है। 3 रूप कौन-कौन से? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, जो निर्विशेष है, जो हर जगह फैली हुई है, जिसको कहते हैं ना, जो आजकल मेडिटेशन करने वाले भी, एनर्जी है, आप एनर्जी को फील करो, जो पूरी एनर्जी आपके शरीर में फैल जाएगी और चक्र खुल जाएंगे। तो जो एनर्जी है और जो ज्योति की तरह है ऊपर हमें जिसका साक्षात्कार होता है, वो ब्रह्म ज्योति है। वो भगवान का पहला स्वरूप है। फिर परमात्मा, फिर जो आगे ध्यान करते हैं योगी, बड़े-बड़े योगी, वो अपने हृदय में परमात्मा का जो स्वरूप हमारे हृदय में बैठा है, उसका दर्शन करते हैं। फिर तीसरी स्टेज कौन-सी है? भगवान। भगवान मतलब जिनका आकार है, जिनका विग्रह है, जो पुरुषोत्तम परमात्मा है। तो उनका जो जो भक्तगण हैं, वो उनका दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 दृष्टिकोण हैं, जिनसे परम सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है। कोई व्यक्ति एक पहाड़ को बहुत दूर से देखकर एक दृष्टिकोण से इसका अनुभव कर सकता है। जैसे कि दूर से हमें कोई पहाड़ दिखे। अभी तो खैर अ, अगर आप मौसम साफ हो तो बहुत दूर से पहाड़ देखे जा सकते हैं। लेकिन उन पहाड़ से आपको सिर्फ एक
दिखेगा कि बस कुछ है वहां। तो बहुत दूर से देखकर एक दृष्टिकोण से इसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे ही वह निकट आता है, वह पहाड़ में के लता वृक्ष और पूर्ण समूह को भी देख सकता है। और जैसे ही आप पहाड़ के थोड़ा नजदीक देखेंगे, आप देखेंगे उस पे तो बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं, वहां लताएं हैं, वृक्ष हैं, बहुत और दूसरी चीजें हैं, पत्थर हैं। तो और यदि पहाड़ पर चढ़ने लगता है तो उसे वहां वृक्षों, पौधों और पशुओं के रूप में बहुत विविधता का पता चलेगा। और अगर आप उसकी चढ़ाई करोगे पहाड़ की, तो आपको अलग अलग शेप के दिखेंगे, ये शेप का है, ये ये वृक्ष कितने साल पुराना है, ये चट्टान कितने साल पुरानी है, कैसी है। तो ऐसे साक्षात्कार होते हैं। कोई बहुत दूर से अगर देखे भगवान को तो ब्रह्म ज्योति दिखेगी, ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार होगा जो हर जगह फैली हुई है। फिर थोड़ा नजदीक जाएंगे तो परमात्मा रूपी अपने हृदय में हम उसको पाएंगे। और फिर अगर बिल्कुल भगवान का सानिध्य हमें लेना है तो भगवान का स्वरूप हमें दिखेगा। भगवान के दो हाथ वाला श्याम सुंदर जो भगवान का स्वरूप है, बंसी बजाते हुए, है ना, लीलाएं करते हुए। तो फिर ऐसे हमें अलग अलग जो स्टेजेस हैं साक्षात्कार की, वो होती हैं। लेकिन अगर हम भक्तों के संग में आते हैं तो हम डायरेक्ट भगवान के लीलाओं का स्मरण करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उनका उनका उन सुनेंगे भगवान के भक्तों से। तो ऐसे जो भक्ति योग है, वो डायरेक्ट भगवान को जो साक्षात्कार है, जो पूर्ण साक्षात्कार है, उस ओर हमें ले जाता है। किंतु दृष्टिकोणों की भिन्नता के कारण ऋषियों द्वारा परम सत्य की भिन्न भिन्न संकल्पनाएं की गई हैं। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, जैसे सूर्य प्रकाश है, सूर्य ग्रह है और सूर्य देवता है। जो व्यक्ति सूर्य प्रकाश में है वह यह दावा नहीं कर सकता कि वह स्वयं सूर्य पर है, और जो व्यक्ति सूर्य ग्रह पर है वह देखने के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति में है। सूर्य प्रकाश की तुलना हम सर्वव्यापिनी ब्रह्म ज्योति से कर सकते हैं। स्थानीय सूर्य ग्रह की तुलना परमात्मा के स्थानीय रूप से की जा सकती है, और सूर्य देवता जो सूर्य ग्रह में निवास करते हैं, उनकी तुलना भगवान से की जा सकती है। जैसे इस पृथ्वी ग्रह पर जीवों की अनेक श्रेणियां हैं, हम वैदिक साहित्य से समझ सकते हैं कि सूर्य में भी जीवों की विभिन्न श्रेणियां हैं, किंतु उनके शरीर अग्नि में हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर पृथ्वी से बने हैं। तो यहाँ एक बहुत अच्छा पॉइंट भी शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे वैज्ञानिक अपने रॉकेट भेज रहे हैं मंगल ग्रह पे, चंद्रमा पे, कहीं कहीं चंद्रयान अभी भेजा कि जाओ ढूंढो कहीं और हमें जीवन मिले, कोई और भी इस ब्रह्मांड में होगा हमारी तरह। लेकिन यहाँ शिला प्रभुपाद देखो क्या बता रहे हैं कि सूर्य जो है वहां अग्नि है, बिल्कुल अग्नि। वैज्ञानिकों ने दूरबीनों से भी देखा, वहां हमेशा अग्नि के ज्वालामुखी फूट रहे हैं। तो इसका क्या मतलब कि वहां तो कोई जीवित नहीं रह सकता। लेकिन शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि उनके शरीर अग्नि में है, जो जीव वहां रहते हैं उनका। अब जैसे हम यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर किस चीज की प्रधानता है? यहाँ पर पृथ्वी और जल, है ना, जो खारा पानी है ना। तो हमारा शरीर किससे बना है? उन्हीं तत्वों से बना है जो यहाँ के अनुरूप, जहाँ हम सांस ले सकते हैं, रह सकते हैं, जी सकते हैं। ऐसे ही जो अन्य ग्रह हैं, सूर्य सूर्य ग्रह है, चंद्रमा ग्रह है, प्लैनेट हैं, वहां पर भी जीव रहते हैं, लेकिन वो हमें क्यों दिखाई देंगे? उनके शरीर उस एनवायरमेंट, जो वहां का एनवायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग बने हुए हैं। जैसे सूर्य पे अग्नि में शिला प्रभुपाद ऐसे बता रहे हैं। तो ये बहुत समझने की बात है। ये हमें इस इग्नोरेंस से, इस क्या बोलते हैं, इसका अंधकार से बाहर लाती है कि और कहीं कोई जीवन नहीं है, बस पृथ्वी पर जीवन है। ऐसा नहीं है। हर जगह जो परमात्मा की ये भौतिक संरचना है, हर जगह जीवों का वास है, हर जगह जीव हैं, और अनगणित जीव हैं। कोई थोड़े से जीव नहीं है, जीवात्माएं अनगणित हैं। तो भौतिक प्रकृति में 5 स्थूल तत्व हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। भिन्न भिन्न ग्रहों में इन 5 तत्वों में से किसी एक की प्रधानता के कारण भिन्न भिन्न वातावरण है।
और उनमें जीवों के भिन्न भिन्न शरीर हैं, जो इस बात पर निर्भर है कि किस ग्रह में कौन से तत्व की प्रधानता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सभी ग्रहों में एक ही प्रकार का जीवन है। जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, शिला प्रभुपाद एग्जैक्टली वैसे ही बता रहे हैं कि जो जैसे हर कोई ग्रह अग्नि है, जैसे सूर्य है तो वहां अग्नि की प्रधानता है ना। पृथ्वी है तो यहाँ पृथ्वी के जो तत्व हैं उनकी प्रधानता है। ऐसे ही मंगल ग्रह है, ऐसे ही अ, बुध ग्रह है, चंद्र ग्रह है, वहाँ अलग अलग तत्व जो हैं उनकी प्रधानता है, तो वहाँ वैसे ही शरीर होंगे। तो तथापि इस अर्थ में इसमें समानता है कि ये 5 तत्व किसी न किसी रूप में वहां विद्यमान हैं। इस प्रकार किसी ग्रह में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, किसी में अग्नि तत्व की, किसी में जल तत्व की, किसी में वायु तत्व की और किसी में आकाश तत्व की प्रधानता है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए क्योंकि कोई ग्रह मुख्यतः पृथ्वी तत्व से निर्मित नहीं है और चूंकि उस ग्रह का वातावरण हमारे ग्रह जैसा नहीं है, तो वहां जीवन ही नहीं है। वैदिक साहित्य हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न शरीर वाले जीवों से भरे हुए असंख्य ग्रह हैं। इस जिस प्रकार कुछ भौतिक समन्वय करके हम भिन्न भिन्न भौतिक ग्रहों में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार हम इस क्षमता के द्वारा भगवत धाम में भी प्रवेश कर सकते हैं, जहाँ परम प्रभु का निवास है। तो ये बहुत जानने वाली बात है कि जैसे अलग-अलग ग्रहों में अलग-अलग जीव रहते हैं और जहाँ छोटे-मोटे ग्रहों पे तो हम जैसे यहाँ रॉकेट भेज रहे हैं वैज्ञानिक, तो ऐसे ही जहाँ भगवान रहते हैं, जिस लोक में भगवान रहते हैं, वहाँ जाना भी संभव है, असंभव नहीं है। लेकिन उसका कुछ तरीका है। ये नहीं कि तुम रॉकेट बना के वहाँ चले जाओगे। अरे वहाँ से तुम इंडिया से आप ऑस्ट्रेलिया तो आ नहीं सकते बिना वीज़े के, बिना पासपोर्ट के। तो यहाँ से आप चंद्रलोक, सूर्यलोक और स्वर्गलोक में बिना वीज़े के चले जाओगे। ये कैसी मूर्खता है? ये महामूर्खता है। इसका एक बहुत ही सरल तरीका है भगवान की भक्ति। जैसे आप एम्बेसी में जाते हैं वीज़ा प्राप्त करने के लिए, वहाँ एप्लीकेशन लगाते हैं, बैंक स्टेटमेंटें लगाते हैं और कितने ही कागज़ात लगाते हैं, तब जाके एम्बेसी से आपको वीज़ा मिलता है वहाँ जाने। फिर आप टिकट खरीदते हैं, फिर हवाई जहाज़ से जाते हैं। ऐसे ही अगर आपको स्वर्ग में जाना है, चंद्रलोक में जाना है, सूर्यलोक में जाना है या भगवान के लोक में जाना है, तो आपको वैसी ही विधि का पालन करना पड़ेगा। ये तो एक सरल सी बात है। इसकी किसी भी कार्य को करने की एक प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया से हमें गुज़रना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे ही सॉरी तो जो लोग उच्चतर ग्रहों में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे उनमें जा सकते हैं और जो लोग कृष्ण के ग्रह यानी गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे भी कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया से ऐसा कर सकते हैं। भारत जाने से पूर्व हमें इसका वर्णन प्राप्त कर लेना चाहिए कि वह देश कैसा है, क्योंकि किसी स्थान के विषय में सुनना वही उसका प्रथम अनुभव है। इसी प्रकार यदि हम उस ग्रह का परिचय पाना है जहाँ भगवान का निवास है, तो हमें पहले उसके विषय में सुनना होगा। कैसे? अब जैसे किसी को ऑस्ट्रेलिया आना है, न्यूजीलैंड आना है, अमेरिका आना है, कहीं भी जाना है, तो पहले क्या आप देखोगे? अब तो खैर यूट्यूब हो गया, आप वीडियोज़ में देखोगे, ओहो! वहाँ तो इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहाँ तो इतना अच्छा लाइफ़स्टाइल है, वहाँ तो ये है, वहाँ वो है। तो आप पहले उसके बारे में सोचोगे, मनन करोगे, देखोगे, फिर आपका दिल करेगा वहाँ जाने के लिए। फिर आप उसकी प्रक्रिया में लगोगे कि हाँ, वहाँ कैसे जाया जा सकता है? अच्छा, ये डॉक्यूमेंट बनाने हैं तो मैं ये डॉक्यूमेंट बनाऊँ। तो ऐसे ही जब हम भगवान के धाम के बारे में सुनेंगे, जब हम भगवान के विषय में सुनेंगे, तो हमारा नेचुरल सा, स्वाभाविक सा आकर्षण भगवान की तरफ बढ़ेगा कि हम भगवान के धाम में कैसे जा सकते हैं, है ना? कैसे उनका सानिध्य हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक स्वाभाविक स्थिति है। तो जहाँ भगवान का निवास है, तो हम पहले उसके विषय में सुनना होगा। हम तत्काल कोई प्रयोग करके वहाँ नहीं पहुँच सकते, यह संभव नहीं। किंतु हमें वैदिक साहित्य में उस दिव्य लोक के अनेक विवरण मिलते हैं। जैसे उदाहरणतः ब्रह्म संहिता एक अलग ग्रंथ है, उसमें कहा गया है
चिंतामणि प्रकर सधु सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर्भिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेवयानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अर्थात मैं उन आदि पुरुष गोविंद भगवान को भजता हूँ जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे दिव्य चिंतामणि समूह से बने भवनों में लाखों लक्ष्मियों या गोपियों से सादर सप्रेम सेवित हैं और जो कामधेनु गायों को चराते हैं। इसी प्रकार भगवत धाम के और भी विस्तृत वर्णन है। ब्रह्म संहिता में इसका विशेष रूप से स्पष्ट उल्लेख है। तो ये ब्रह्म संहिता का एक श्लोक था जिसमें बताया गया है चिंतामणि प्रकर स्वदेशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयंतम। सुरभि अभिपालयंतम मतलब सुरभि जो तीय गायें, सुरभि कामधेनु गायें, उनको भगवान चराते हैं। वो गोलोक वृंदावन में रहते हैं। कहाँ? जो गोलोक है ऊपर है आध्यात्मिक जगत में, वहां कल्प वृक्ष हैं, वहां चिंतामणि के समूह हैं, भवन। चिंतामणि मतलब मणियां लगी हुई हैं, ऐसे ऐसे भवन है वहां, ऐसी ऐसी बिल्डिंगे हैं जहां लाखों लक्ष्मियां और गोपियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। वहां कोई पैसे की कमी नहीं है, लक्ष्मी की कमी नहीं है, वहां किसी लाइट की जरूरत नहीं है, वहां भगवान के शरीर से कांति निकल रही है। तो ऐसा भगवान का धाम है। तो ये सुनकर हमारे दिमाग में ओह, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया तो कुछ भी नहीं है, हमें तो ऐसे भगवान के धाम में जाना पड़ेगा, वहां जाना चाहिए जहां से हम वापिस ना आए, वहां हमेशा भगवान की उसमें रहें, सानिध्य में रहें। तो सुनने से सुनने से कितना हमारे चेतना पर प्रभाव पड़ता है जब हम भगवान के धाम के बारे में सुनते हैं, भगवान की लीलाएं, वो कैसी लीलाएं कर रहे हैं। इसके बारे में एक और छोटी सी कथा है महाभारत की, कि जब रुक्मणी जी, जो भगवान की पत्नी है, प्रमुख पत्नी है रुक्मणी, रुक्मणी देवी, तो उन्होंने भगवान के कभी दर्शन नहीं किए थे शादी से पहले। उन्होंने खाली भगवान का सुना था कि अच्छा, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण ऐसा करते हैं, कृष्ण द्वारका में रहते हैं, कृष्ण यहाँ यही किया, और कृष्ण ने ये इतने युद्ध किए, उन्होंने इतनी लीलाएं की। तो भगवान को सुनते 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 वो इतना आकर्षित हो गई भगवान के प्रति, तो उन्होंने यही सोच लिया कि बस मैंने तो भगवान को ही वरमाला, उनको ही अपना पति बनाना है। तो फिर लेकिन जबरदस्ती उसका विवाह तो उसके घर वाले किसी और से कर रहे थे, जो दूसरा राजा था राक्षस। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, बहुत सच्चे हृदय से प्रार्थना की, और भगवान फिर उनका अपहरण करके ले गए, भगवान ले गए उनको। तो ऐसे भगवान को सुनने से, भगवान के बारे में सुनने से कितना अधिक आकर्षण हमारे हृदय में आता है। जो जिज्ञासु परम सत्य की अनुभूति करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें परम सत्य के विभिन्न पक्षों पर मन को केंद्रित करने के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो ये अगला पॉइंट है। वैसे इस पॉइंट के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर सकते हैं कि जो शिला प्रभुपाद यहाँ उन्होंने बताया है कि जो भगवान का धाम है उसके बारे में हमें सुनना चाहिए, और अलग अलग ग्रहों पर और अलग अलग जितने भी प्लानेट हैं वहां पर अलग अलग जीवों का वास है, कैसे वास है ना। अलग अलग उनके शरीर हैं, कोई वायु, जहाँ वायु की प्रधानता है वहां वायु वाला शरीर है, जहाँ अग्नि की प्रधानता है वहां अग्नि वाला शरीर है। ऐसे ही जब गोलोक वृंदावन में जाएंगे तो वहां किस चीज की प्रधानता है आपको पता है? हमारी आत्मा किस चीज से बनी है? जैसे हमारा शरीर तो पंच तत्वों से बना है, सबको पता है ना, पृथ्वी आकाश जलवायु, है ना, अग्नि। तो ऐसे आत्मा किस चीज से बनी है? आत्मा तीन चीजों से बनी है, सत चित आनंद, सच्चित्तानंद। इसलिए भगवान भगवान क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, छोटा सा बिल्कुल, और भगवान बड़े हैं, तो भगवान भी सत चित आनंद से बने हैं। इटर्नल सत
चित आनंद। तो वहां हमें फिर यही शरीर, अब गोलोक वृंदावन में जाना है, आध्यात्मिक जगत में जाना है, तो वहां कौन सा शरीर चाहिए? हम ये ये वाला शरीर लेके तो जा नहीं सकते वहां। तो वहां फिर हमें सच्चिदानंद शरीर चाहिए। वो कैसे मिलेगा? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान हमसे खुश होंगे, तो हमारा ट्रांसफर यहाँ से वहां, जैसे अब एक देश से दूसरे देश में कैसे जाते हैं? हवाई जहाज से। ऐसे ही एक लोक से दूसरे लोक में कैसे जाएंगे? भगवान के विमान आते हैं, भगवान के दूत आते हैं, वो ले जाते हैं। जो आत्माएं, जो महापुरुष, जो भक्तगण भक्ति को पा लेते हैं, और भगवान के धाम में चले जाते हैं। भगवान ने ये कहा है भगवत गीता में। तो इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। यहाँ हमारे साथ हैं सुभाष जी। हरे कृष्णा सुभाष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने प्रोग्राम सुना? तो जो शिला प्रपात जी जी प्रभु यहाँ जी। बता रहे हैं, और अलग अलग उदाहरण भी उन्होंने दिए। एक तो अलग अलग ग्रहों के बारे में, और भगवान की लीलाओं के श्रवण के बारे में। तो आपका इसमें कोई प्रश्न, कोई कमेंट, कोई मत आपका क्या है श्रवण के बारे में? जैसे प्रभु जी आपने एग्जाम्पल दिया कि जो हम गोल बनाते हैं कि मैं इस चीज को अचीव करूं, उस चीज को अचीव करूं या ये करूं, तो जो भगवान का धाम है आपने उसको सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया है कि इन हम्म। सभी चीजों से भी एक बहुत अच्छा स्थान है वो भगवान का धाम। चाहे आपने एग्जाम्पल दिए दूसरी कंट्रीज के कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, या कोई नौकरी हो, कुछ भी पैसा हो, इन सब से अगर सबसे अच्छी चीज आपने बताई तो भगवान के धाम को बताया है कि इस रास्ते पे बहुत ही अच्छे अच्छे हैं कि जो आत्म तत्व बना है कि यहाँ पे तो हमारा शरीर ही है जो 5 तत्वों से बन के जो भी मेटेरियल वर्ल्ड्स में अब हम लगे हैं। तो हम्म। जो आपने आज 3 तत्व बताए सच्चित आनंद, तो हम कहीं ना कहीं भगवान के धाम में जाने के लिए इन चीजों को अप्लाई करके ही एक हाँ, एक प्रक्रिया होती है ना, किसी जन्म भी मृत्यु चीज को करने जन्म की एक मृत्यु के प्रक्रिया है। अपने उद्धार के लिए, कि जन्म मृत्यु के चक्कर से उद्धार के लिए प्रभु जी की हम्म। सबसे अच्छे मार्ग जो भगवान के धाम पे जाने का है वही उसी रास्ते पे चले। ये हम्म। लगा आज की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या हाँ, क्योंकि सबसे जरूरी है कि हम प्रक्रिया का पालन करें, क्योंकि अगर हम प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे तो वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, है ना? तो होता है, आपने देखा होगा कितने लोगों का होता है वीजा रिजेक्ट, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट उसमें नहीं लगाते, या किसी डॉक्यूमेंट से वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ऐसे ही जब हम प्रक्रिया का, भक्ति की प्रक्रिया का हम पालन करेंगे, अगर हम बिल्कुल सिंसियरिटी से नहीं करेंगे, कुछ कमी उसमें रखेंगे, तो वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, तो नहीं जा पाएंगे, फिर हमें लौट के यहीं आना पड़ेगा। हाँ, प्रभु जी लेकिन आप भगवान शिला एक गारंटी प्रभुपाद के जरूर दे। आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से वीजा रिजेक्ट नहीं होगा। सच्चे अच्छे रास्ते पे चलेंगे देखो, जिस अगर रास्ते से हम उद्धार हो। शिला प्रभुपाद की धोती को पकड़ कर रखेंगे तो फिर वीजा रिजेक्ट नहीं होगा। उन्होंने जो प्रक्रिया हमें बताई है उसका हम पालन करते रहेंगे, उनके कदमों के पीछे चलते रहेंगे, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, जी मैंने बोला ना कि हम कमी हमारी तरफ से होती है, जब भी होती है कमी हमारी तरफ से होती है, क्योंकि हम बिल्कुल इसकी मामले की गंभीरता को नहीं जान पाते कि कितनी गंभीरता से हमें इस मामले को लेना चाहिए। हम सोचते हैं और चलो ठीक है, भक्ति है, करते रहेंगे, हमारी अभी तो हम जवान हैं, अब वैसे भी भक्ति तो बुढ़ापे का काम है। ऐसे काफी लोग सोचते हैं, है ना? तो जी बिल्कुल। लेकिन एक बिल्कुल हाँ, मेरा आपसे प्रश्न था कि अपन जैसे हम माला करते हैं तो जरूरी जैसे भगवान के सामने बैठ के करते हैं या वो है, हम जिस स्थान पे सोते हैं वहां पे भी बैठ के कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखो, एक श्लोक अभी शिला प्रभुपाद जी ने बताया, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, है ना? कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा।
मतलब हरि का नाम। और चैतन्य महाप्रभु ने तो इतना इजी बना दिया है कि आप उठते बैठते, जैसे आपने कहा ना, सोने की जगह है, आप अपने बेड पर बैठ के लीजिए, वहां पर माला का जाप कीजिए। बस शुचिता का थोड़ा ध्यान रखिए कि हाथ धोकर आप माला को करें, हाँ हाथ मुंह धोकर करें, बस इतना सा। लेकिन आप बस में जा रहे हैं, वहां भी कर सकते हैं। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं गाड़ी चलाते हुए भगवान का नाम लेता रहता हूँ, है ना। आप कोई काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, वहां भगवान का कीर्तन लगा लो। लेकिन जो माला, जो जो प्रक्रिया है, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने हमें बताया कि माला पे करना है, तो वो हमें थोड़ी सी गंभीरता से करना चाहिए। कि जैसे आप कोई स्थान बना लें या घर पे। अब वैसे तो अगर कोई वो नहीं है कि आप बेड पर नहीं कर सकते, वहां बैठकर कर लीजिए। उसमें कोई कोई भी क्या कहते हैं, उसमें त्रुटि नहीं है। भगवान का नाम शुद्ध करने वाला है। कहीं भी आप बैठेंगे, वो आपके जैसे ही आप बोलोगे ना, आपके चारों तरफ उस वाइब्रेशन से वो वातावरण शुद्ध हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं ना कि यहाँ स्वच्छ नहीं है, यहाँ तो हम सोते हैं, यहाँ हम रात को बेड यहाँ गंदा है या वैसा है, लेकिन आप करोगे तो वो पूरा रूम शुद्ध हो जाएगा। तो भगवान का नाम शुद्ध करने वाला है। तो बहुत, मैं तो यही कहूंगा कि आप इसकी चिंता मत कीजिए कि कहाँ पर लेना है, कहाँ पर नहीं। बस आप लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है ना। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही आते रहिए प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। यशपाल जी, आपका माइक ऑन नहीं है। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो शिला प्रभुपाद जी ने कुछ पॉइंट बताए, बहुत रेलिवेंट है आज की स्थिति में। आपका क्या इस पे कोई प्रश्न या कोई मत है? ये रेलिवेंट है और साथ के साथ हम आज के युग में देख भी रहे हैं कि कैसे बड़े से बड़े उन्नतशील देश भी जो है इस चीज के ऊपर बहुत भारी खर्चा भी कर रहे हैं। स्पेस हम्म। टेक्नोलॉजी हो गई या कुछ भी हाँ हो गया, सारे प्रोजेक्ट इनके साथ बहुत कनेक्टेड हैं। लाइव भी दिखाते हैं कई बार ये इंटरनेट के हाँ थ्रू। हाँ तो जितने भी ग्रह हमारे आसपास हैं, हम अगर ये सोचे कि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं और खा पी रहे हैं, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा, ये तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। जैसे कि आप न्यूजीलैंड में रहते हैं, वहाँ पे ओजोन परत में छेद है, तो उसका सीधा असर हमारे शरीर पर वहां पर पड़ता है लोगों को। हम्म। सही जैसे कह रहे ये हैं। जैसे ये बुध ग्रह है, आपने इन ग्रहों का जिक्र किया, सब डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे पंचभूत शरीर से। हम्म। लेकिन हर इनमें किसी जानने की जो स्थिति है वो ये है कि हर ग्रह पर जीवन है, लेकिन वो बिल्कुल जीवन किस रूप में है जो हमें नहीं दिखाई देता। हम सोचते हैं कि पृथ्वी जैसे ही उसी रूप में वहां भी होगा। शिला प्रभुपाद की एक और पुस्तक है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, मतलब बहुत सरल यात्रा अन्य ग्रहों की। उसमें शिला प्रभुपाद और अच्छे से बता रहे हैं कि हम ये नहीं है कि हमने एक रॉकेट बना लिया और अपना चलो जी, हम चंद्रमा पे चले जाते हैं या दूसरे ग्रह पर चले जाते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं। अरे यहाँ इतने बैरियर लगे हुए हैं एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां कोई बैरियर नहीं होगा, है ना। ये भी हाँ तो जी, जानने, एक सोचने वाली बात है। सोचने की बात है। हाँ। तो और जो सुनने के श्रवण के बारे में आपका क्या विचार है? जैसे भगवान का श्रवण सुनने से हमें आकर्षण होता है। हाँ जी, जैसे हम सुनेंगे वैसे ही हमारी जानकारी उसके प्रति और जो हमारी रुचि है, क्यूरियोसिटी है, वो बढ़ती चली जाएगी फिर। हम्म। हाँ, लोग जैसे जो विकसित देश हैं उनकी फोटोएं, उनके वीडियो देखकर आकर्षित हो जाते हैं वहां की तरफ। ऐसे ही अगर हम भागवतम पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, उसमें भगवान के धाम का वर्णन है, तो हम वहां की ओर आकर्षित होंगे, है ना। जब तक मान लो ये रहता है ना कि जब तक हम ऐसे लोगों को बहुत शौक है आजकल किसी दूसरे देश में जाने का, बहुत जल्दी मूड बना लेते हैं। लेकिन जब वहां पर चले जाते हैं तो बस वो मूड वो बरकरार नहीं रहती एनर्जी। हम्म। जैसा कि माता जी ने कहा थोड़े दिनों पहले कि हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पर घूमे थे, बस वो हो गया। तो अब वो दोबारा जाएंगे तो शायद वो उस तरह की एनर्जी वहां पर ना महसूस कर पाए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जो अब वो जान चुके हैं कि यहाँ पे क्या है।
हाँ, क्योंकि है तो भौतिक जगत ना, है तो है तो सारा बहुत। भौतिक जगत, कोई ये हाँ तो जी, है नहीं कि हम आध्यात्मिक जगत में चले गए। हाँ जी। तो ऐसे ही देखिए जी, रुचि बराबर होती है। अब जो बहुत सारे फॉरेनर्स हैं वो इंडिया के प्रति यही सेम रुचि रखते हैं कि इंडिया में ये बहुत अच्छा है, ये है, वो है, तो वो भी उसी रुचि के साथ आते हैं। तो ये नहीं, स्वाभाविक कई है। जो सारे तो नहीं आते, कुछ आते हैं आध्यात्मिक रुचि से, हाँ क्योंकि जी, इंडिया जो है, भारत जो है, वो आध्यात्मिक केंद्र है पूरे संसार का, है हाँ ना? जी, हाँ आध्यात्मिक जी। शिक्षा लेनी है पूरे संसार में, किसी से भी पूछ लीजिए, हाँ, कहाँ भारत चलो, पैसा सही। कमाना है कहाँ अमेरिका चलो। हाँ, है ना? तो भौतिक जगत का सेंटर कोई और है, लेकिन आध्यात्मिक जगत का सेंटर यहाँ है, हाँ जी। भारत में। सा सारी चीज़ों की अपनी-अपनी जी इम्पोर्टेंस है, स्पेस की भी है, ग्रहों की भी है, सबकी है। श्रवण की भी है, सबकी हाँ। इम्पोर्टेंस है, लेकिन सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। सीरियस होंगे तभी कुछ समझ पाएँगे, अदरवाइज़ मटीरियल वर्ल्ड में इतना ये हमारी इंद्रियाँ हैं ना, यही ब्लॉक करके रखती हैं माइंड को। उसने क्या कह दिया, इसने क्या कह दिया। अगर इससे ऊपर उठ के सोचेंगे तो इससे ऊपर का कुछ पाएँगे। अगर इससे ऊपर नहीं सोचेंगे तो बस जो है वही पाएँगे बस। जितनी तक आपकी पकड़ हो सकती है वो मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य की कोई सीमा नहीं है पकड़ की। हुँ। हाँ, जैसे चेतना आपने कहा, अलग-अलग, सबकी चेतना अलग-अलग होती है, सबकी जैसा चेतना का विकास अलग होता है। जैसा आपने कहा कि ईज़ी टू जर्नी नाम की एक बुक है, हुँ, किताब है। उसको लिखने के लिए, उसको उस पे एग्ज़ैक्ट अपनी भावना को दर्शाने के लिए भी तो एक वो चाहिए थी ना, हुँ। हाँ, शक्ति जिसे कहते हैं। तो वो हाँ। शक्ति वो उस लेवल पर पहुँचकर ही आदमी लिख सकता है, अदरवाइज़ हम और आप तो नहीं लिख सकते उसको। नहीं, नहीं। जो भी तो हम पढ़ इसका रहे हैं, शिला प्रभुपाद का ही साक्षात्कार है, उनके ही रियलाइज़ेशन है, उनके ही तो परपट है। हाँ जी, तो मनुष्य की ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, जितना हो सके उतना अर्जित कर सकता है, हुँ। ये बात। नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा डॉली जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हुँ, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने जो आज कैसे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि कितना आध्यात्मिक जीवन की तरफ लोगों का झुकाव है और नहीं है, मतलब भौतिक जीवन की तरफ है, जैसे उस स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर है भी, मैं ये सोचती हूँ कि अगर लोग जो हैं ज़्यादातर लोग अपना जो भौतिक उसको स्वार्थ के लिए ही आध्यात्मिक की तरफ जाते हैं। जैसे यज्ञ करवा लिया या ये कुछ हो जाए हमारा, वो हो जाए। ऐसा बहुत बन चुका है अभी। एक श्रीला प्रभुपाद ने का ये रास्ता जो है ना, जैसे हम बता उसमें हम रोज़ बोलते हैं कि चैंटिंग जो है करते हैं, जो हम भगवान की भक्ति और चैंटिंग हम जो कर रहे हैं कि उसको एक उसके तरीके से नहीं करना है कि हमें ये सुख मिल जाए, हमें ये सुख मिल जाए। और जैसे कि आपने बताया कि वैकुंठ धाम, है ना? के वहाँ वहीं पे पहुँच कर के कितनी संतुष्टि वहाँ होगी। ये इसका हम अनुभव यहाँ बैठे तभी लगा सकते हैं कि जब हम मैंने आज देखा कि आज मैं एक डिवोटी के घर पे थी, आपको पता है, रात में। और तो फिर कैसे वहाँ का माहौल ऐसा बना हुआ था, सुबह उठे, हमने चैंटिंग करी, आरती करी और मुझे बहुत अच्छा, मतलब इतना अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ, कितनी संतुष्टि है मतलब भगवान के जो भक्त हैं, उनके संग में रह कर के ये हुँ, प्रोसेस फ़ॉलो करना। और फिर हम कहते हैं कि जब हम वो प्रोसेस करते होते हैं, जब हम चैंटिंग में हैं, लीन हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हमें अंदर से अ, खुशी मिल रही है, सैटिस्फैक्शन मिल रही है, तो हम ये नहीं है कि हम उस टाइम ये सोच रहे हैं कि हमने वैकुंठ धाम जाना है। हमें हमारे लिए वही वैकुंठ धाम है। उस समय जो हम हमारी अंदर की स्थिति है, वही हमें ये रियलाइज़ करवाती है कि कितना अंदर से पीसफुल, प्यूरिफाई हम हो रहे हैं। और ये जैसे कि हम कहते हैं कि हम ट्रैवल कुछ शुरू करते हैं और हम ये नहीं है कि वहाँ 10 घंटे का रास्ता है और हम ये देखेंगे कि हमने वहाँ पहुँच के बहुत एन्जॉय करना है, कहीं पे भी अगर हम जाएँ। जबकि उस रास्ते को जो रास्ता है, उस रास्ते पे हर एक पल को भी उसका भी आनंद उठाना, वो बहुत ज़रूरी है। तो अम, ये जानते हैं हम कि आनंदित है, पर फिर भी ये जो भौतिक जगत है अपनी तरफ खींचता है और हुँ। कैसे हम बहुत की तरफ झुकाव है,
बजाय के आध्यात्मिक। और अगर हम अध्यात्म की तरफ भी जाते हैं तो उसमें भी हम भौतिक इच्छाएं ही खोजते हैं कि हमें लगता है कि भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने से ही सभी नहीं है, सभी वैसे नहीं है, सभी नहीं खोजते हैं, कुछ सीरियस भक्त भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात जो आपने कही, एक शब्द है इसमें, ये सत्य है, प्रक्रिया ही लक्ष्य है। प्रक्रिया ही लक्ष्य है। प्रोसेस इज द गोल। ये नहीं है कि हम वैकुंठ जाके फिर खुश होंगे, नहीं। जो भक्ति की परफॉर्मेंस हम यहाँ कर रहे हैं, जो प्रक्रिया हम फॉलो कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, ऑफरिंग कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उन सब में वो ही सुख है, वो ही आनंद है जो भगवान को वैकुंठ में सेवा के रूप में है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हमें प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। शुरुआत में हमको जबरदस्ती करते हैं, ये भी करना है, सुबह जल्दी उठना, ये करना है, आरती करनी है, वो करना है। नहीं, जब आप एक उसका टेस्ट आपको लग जाएगा, तब थोड़ा आपको अनुभव लगेगा, थोड़ा सा आभास होगा, नामाभास जिसको बोलते हैं। जब आप भगवान का नाम लेते हुए इतने आनंदित होंगे कि आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहेंगे, माला हर टाइम आप करना चाहेंगे उसको, है ना। तो वी आर आवर ओन जज, हम अपने खुद के जज हैं, हम खुद को जज कर सकते हैं। अच्छा, मैं ऐसा तो नहीं सोच रहा हूँ कि फटाफट 16 माला करो, चलो एक तरफ रखो, चलो जी अब आई कैन डू वट एवर आई वांट, ऐसा तो नहीं है ना। तो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और जैसे एक एग्जांपल दिया है अभी कि क्यों इतने जो देखा है हमने विदेशी भारत में आते हैं। और तो ये तो नहीं है कि भारत में बहुत वो कोई सेनरिक कंट्री है कुछ जगहें पर, सब अध्यात्म का ही ज्ञान लेने के लिए, है ना। उसमें उनको कितना आनंदमय है उनकी जीवन, उसमें रह करके। जैसे वृंदावन में है, बहुत से डिवोटी है जो रहते हैं वहां पे, और वो उस आनंद को उठाना चाहते हैं हर टाइम, वो छोड़ ही नहीं सकते भारत। इस तो ये भी एक वो है कि हाँ, भारत तो डेफिनेटली के भूमि है अध्यात्म को प्राप्त करने की। वो तभी वहां पे इतना कुछ आ, हम कह सकते हैं कि आप भी जानते हैं कि बाहर जो विदेशी है ना, उसमें है कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा स्ट्रेस है, क्योंकि उस चीज की कमी है डिवोटीज की। और भारत में जरूर ही वो चीज है कि स्ट्रेस की तो कोई है ही नहीं आसपास किसी के भी, चाहे कोई मजदूर है या कोई वो है, बहुत कम है ये चीज देखने में। अगर नहीं, स्ट्रेस भगवान है, स्ट्रेस ऐसी बात पर नहीं है कि वहां नहीं है, अभी तो हो। बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि आध्यात्मिकता को छोड़कर भौतिकवाद के पीछे सब चल हाँ, पड़े हैं, इसलिए वहां बहुत ज्यादा लोगों में अब भ्रांतियां फैल गई हैं। लेकिन सेंटर वहां है, वो उसको कोई नहीं छीन सकता। धाम वहां है, श्री वृंदावन धाम वहां है, द्वारकापुरी धाम वहां है, मायापुर धाम वहां है ना, बद्रीनाथ धाम वहां है, रामेश्वर धाम वहां है, जगन्नाथपुरी धाम वहां है। वो धाम तो वहीं रहेंगे ना, जहां पर भगवान ने लीलाएं की हैं। तो अगर आप उनको नहीं समझना चाहते, दैट इज योर फॉल्ट। जो वहां रहते हुए भी नहीं समझना चाहते, दैट इज डियर फॉल्ट। तभी तो शिला प्रभुपाद जी विदेश गए, क्योंकि अंग्रेज जब तक जो जो चीज अंग्रेज कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद ने अंग्रेजों को डिवोटी बनाया, उनको भक्त बनाया और यहाँ लेकर आए, तो लोगों की आंखें खुल गई, फिर वो उनके पीछे, फिर अब आध्यात्मिकता की तरफ उन्होंने देखा। हाँ, तो ये जरूरी वो तो है कि सारे धाम कैसे भारत में है, पर उसका जरूर कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि इफेक्ट है वहां पे। वहां के लोगों पर थोड़ा भी किसी का झुकाव हो तो इस जो है स्ट्रेस और एंजाइटी और ये जो अनचन है, इससे बचा जा सकता है। और अगर थोड़ा भी हाँ, झुकाव अगर होता है अगर अगर वहां, झुकाव है तो, अगर अगर कोई झुकाव। जान के ही, जैसे होता है ना कि आप घोड़े को पानी की पास ले जा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते उसको। तो अगर झुकाव है थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ, तो भारत जैसी भूमि तो है नहीं, उसके अलावा किसी संसार में कहीं भी नहीं है आध्यात्मिकता के लिए, है ना। तो तभी कहा गया है कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने भारत भूमि में जन्म लिया है,
वो यहाँ देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? उसका कारण यही है क्योंकि आध्यात्मिकता यहाँ हवा में है। अगर कोई फॉलो करना चाहे तो, अगर कोई आंखें ही बंद, सूरज को देखना नहीं चाहे, आंखें ही बंद करके बैठा रहे, चाहे चाहे सूरज मुंह पे पड़ रहा हो उसके, तो कैसे देख लेगा वो सूर्य प्रकाश को, है ना? लेकिन चलो, ये हमारा प्रयास है कि ऐसे ही हम क्लास में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें ताकि वो अपनी आंखें खोलें, जागृति आए थोड़ा, और शिला प्रभुपाद का जो ये ज्ञान है और जो प्रक्रिया जो हमें दी है शिला प्रभुपाद ने, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, है ना? और हम अपनी जो धरोहर है, अपनी जो हमारा जो गौरव है आध्यात्मिकता का, उस पर हम गर्व कर सकें, हम उसको पहचान सकें कि ये हमारी धरोहर है ना? ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। हरे कृष्णा यशपाल जी। सर मैं कहना चाहूंगा कि भगवान की मर्सी को हम एक तरह से ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे फॉरेनर्स आते हैं, आप बात कर रहे हैं, और मैं तो अपने यहाँ निजी इस्कॉन टेम्पल का उदाहरण देना चाहूंगा कि वहां पर जब कीर्तन होता है तो कई डिवोटीज की आंखें नम हो जाती है। और जो फॉरेनर्स हैं, मैंने उनको इंटरनेट पर देखा है, वाया यूट्यूब देखा है, तो उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। अब आप ये कनेक्शन देखिए आत्मा का परमात्मा के साथ, कि ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि गॉड की मर्सी सबके लिए बराबर है। शरीर अलग हो सकता है, आत्मा तो सेम है ना। बिल्कुल, ये बहुत ही प्योर एग्जाम्पल है कि आत्मा जो फील करती है वो दिखता है उस समय। और यह बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया। ये शरीर की कोई बाधा नहीं है, और शरीर में भी जाति पाति, कोई नीची जाति, कोई ऊंची जाति, कोई अलग धर्म, कोई मुस्लिम धर्म, कोई क्रिश्चियनिटी, उसका भी कोई उसमें कोई आधार नहीं है स्पिरिचुअलिटी। इवन बच्चे तक इमोशनल हो जाते हैं दैट टाइम। हाँ, तो मैंने ये रियलाइज किया, मुझको बहुत इसके साथ कनेक्शन फील हुआ कि हाँ, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन बिटवीन अस एंड गॉड। भगवान का कीर्तन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इस कलयुग में। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, हरि का नाम, हरि का नाम। भगवान का जो कीर्तन है बहुत केवलम, केवल वही है जो कली का नाश कर सकता है। गति अन्यथा, मतलब उसके बिना कोई गति नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा श्लोक जो यहाँ कोट किया है चैतन्य महाप्रभु का। चलो ठीक है, अभी हम प्रोग्राम समाप्त करते हैं और अगले प्रोग्राम में और चर्चा करेंगे इसके बारे में। और अभी जो बच्चे हैं वो महाराज जो प्रार्थना है वो गाएंगे। हरे कृष्णा। अपना माइक ऑन कर लो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माधव। हरे कृष्णा सुभद्रा। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आर यू रेडी? यस प्रभु जी। ओके, स्टार्ट। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are we're dirty, not happy. we are not happy.
Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you're in your prime, And your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, there's nothing wrong. then there is nothing But wrong. if your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If a character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior, Only saintly behavior, that's humanity thrive. that's humanity thrive. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna. We must always remember Krishna And never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this is only things to do. But how are we practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question, And here's the greatest clue. and here is the greatest clue. You must learn to walk through life so that Krishna remembers you. You must learn to walk so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely And make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we Let's can. learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something sees tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever sees today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things. or doing bad things. But you think again, You think again, don't follow them, don't follow them, and you'll win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we are given, we do our very best. we do our very best. We We only live with what we can give Krishna the rest. only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You You learn to live this way, you will see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you will see Krishna every day. And when the time is up, he takes us above. We sing a song to him with a heart full of love. When your time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way this world will ever become same. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way this world we can never become same. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question And find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna. You can only remember Krishna If Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare.
जय। हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु शिला जय। प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौरंगा की जय। All glories to assembled devotees. Hare Krishna Nitya Gaur Premanande Hari Hari Bol. Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimati Maharashtra Goswami Iti Namne. Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namne. Namaste Saraswati Dev Gaurvani Prachalani Vishnuvari Paschat Deshe Tarane. जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गुरुदेव की जय।